बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान है। चिराग ने सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए सीटों की संख्या से ज्यादा उनकी क्वालिटी मायने रखती है। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा कि वे बिहार विधानसभा चुनावों में भी उसी तरह का प्रदर्शन करना चाहते हैं जैसा उन्होंने लोकसभा में किया था। उन्होंने कहा, लोकसभा में हमें 5 सीटें मिली और सभी पर हमने जीत दर्ज की थी। ये हमारा 100% स्ट्राइक रेट था। अब विधानसभा में भी चाहता हूं कि जितने भी सीटें हमें मिले उस पर हम 100% राइट्स रेट दें। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि सीटें 2 ज़्यादा मिले या 2 कम, बल्कि मायने ये रखता है कि जो भी सीटें मिले उन्हें जीत कर गठबंधन को सौंप सकूं। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने शानदार प्रदर्शन किया था। 5 में से सभी सीटें जीतकर उन्होंने खुद को मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। यही वजह है कि वे अक्सर अपने 100% स्ट्राइक रेट का जिक्र करते रहते हैं। उनका कहना है कि इसी आधार पर विधानसभा चुनावों में भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होना चाहिए। चिराग की इस रणनीति से साफ है कि ये संख्या राजनीति में उलझाना नहीं चाहते, बल्कि गुणवत्ता पर जोर देकर ये साबित करना चाहते हैं कि एलजेपी बिहार में अपनी साख बनाए रखने में सक्षम है। बिहार विधानसभा चुनाव की कुल 243 सीटों पर चुनाव होना है। एनडीए में इस समय 5 दल है: जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, एचयूएम और आरएलएम। हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जिससे गठबंधन के भीतर खिंचतान भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट बंटवारे को जो ताजा फॉर्मूला सामने आया है, उसके अनुसार जेडीयू को 102 से 103 सीटें, बीजेपी को 101 से 102 सीटें, एलजेपी को 25 से 28 सीटें, एचयूएम को 6 से 7 सीटें और आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला एनडीए नेतृत्व की बैठकों के बाद होगा। सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई थी। इसे भी सीट बंटवारे की रणनीति से जोड़कर देखा गया है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए नेतृत्व चाहता है कि सीटों का बंटवारा जल्द तय हो, ताकि उम्मीदवारों की घोषणा और प्रचार की रणनीति पर समय रहते काम शुरू किया जा सके। एलजेपी को भले ही 25 या 28 सीटें मिल रही हो, लेकिन चिराग पासवान का रुख स्पष्ट संकेत देता है कि वे केवल उन्हीं सीटों का दावा करेंगे जहां जीत की संभावना मजबूत हो। चिराग का कहना है कि अगर गठबंधन को मजबूती देनी है तो सीटों का वितरण क्वालिटी के आधार पर होना चाहिए, न कि सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए। राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि चिराग पासवान की रणनीति गठबंधन के लिए फायदेमंद भी हो सकती है और चुनौती भी। फायदेमंद इसलिए क्योंकि अगर एलजेपी वाकई 100% जीत दिलाने में सफल रहती है तो एनडीए को इसका सीधा लाभ होगा। वहीं चुनौती इसलिए क्योंकि अगर सीट बंटवारे में उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो गठबंधन के भीतर असहमति भी बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि एनडीए नेतृत्व चिराग पासवान की शर्तों को किस हद तक मानता है। चिराग फिलहाल अपने रुख पर अड़े हुए हैं। उनके लिए संख्या नहीं बल्कि क्वालिटी मायने रखती है। अगर उनका ये फॉर्मूला मान लिया जाता है तो वे अपने 100% स्ट्राइक रेट को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की कोशिश करेंगे। स्पष्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान फिर से चर्चा के केंद्र में है। उनकी रणनीति बयानबाजी और सीट शेयरिंग पर शर्तें तय करेगी कि एनडीए की राह कितनी आसान या कठिन होगी।